ये बात है सर 6 महीने पहले ही। मैं 6 महीने पहले सडनली मेरे पैर में कुछ पेन हुआ। मैं जाने के बाद डॉक्टर के दिखाया, वहाँ बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है शुगर है। मैंने फिर अपने टेस्ट कराया सर, उसमें शुगर नहीं आई था सर। मैंने एमआरआई कराया, एमआरआई कराने के बाद वो बोलते हैं भाई ये तो डिसबल्ज है। उसके बाद सर मुझे चैन नहीं मिला, डॉक्टर को मैंने दिखाया और उन्होंने बोला कि साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाओ। मैं सडनली मैं क्यों दिखाऊं साइकियाट्रिस्ट को, मेरे दर्द तो सर कमर में है, ये ऐसा क्यों? बोले आपकी प्रॉब्लम 40% है और आप 80% आप उसे ले चुके हो। इवन सर बीच में एक डॉक्टर भी हैं, उनके घर पे भी गया मैं, उन्होंने मुझसे कहा तू सही नहीं हो सकता, ऐसी मेरे मुंह पे। मेंटल हेल्थ सर वो तो बस जा ही रही थी, डेली जा रही थी सर। मैं अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसा सोच रहा था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मा है, मैं क्या करूँगा, मेरा भाई मुझे लेके बहुत परेशान है। मुझे ना एक बार बस एक ऊपर पूरी जर्नी बताओ स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी नहीं पहुंची अभी तक। ये बात है सर 6 महीने पहले ही। मैं 6 महीने पहले सडनली मेरे पैर में कुछ पेन हुआ। मैं जाने के बाद डॉक्टर के दिखाया सडनली होम टाउन में अपने, वहाँ वो बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है शुगर है, कि आपके नमनेस है। अच्छा, तो सर उन्होंने मुझे शुगर की दवाई दी। ठीक है। मैंने फिर अपने टेस्ट कराए सर, उसमें शुगर नहीं आई था। 4-5 दिन मैंने सर वो दवाई खाई, सडनली फिर मैंने छोड़ दी सर। आफ्टर 15 डेज मैंने होल बॉडी चेकअप कराया सर। होल बॉडी चेकअप कराता हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सारे टेस्ट मेरे फाइन। ठीक है। डेक्सा स्कैन मैंने कराया था। तो वहाँ एक डॉक्टर हैं सर, उन्होंने मुझसे बोला कि तू ऊड बन गया है सर। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज दी मुझे, वो मैंने 1-2 दिन करी सर, बट मेरे पेन और ट्रिगर कर गया। ठीक है सर वो दवाई गाबापेंटिन और मसल स्पाम्स और सर एक और उसमें विटामिन ठीक है। D3 सर वो खाने के बाद मुझे रिलीज नहीं मिला। नाउ अगेन सर सेकंड डॉक्टर के लिए मैंने कंसल्ट करा सर। मैं जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके उन्होंने मुझे पता चला कि वो आप एमआरआई करो सर। मैंने एमआरआई कराया, एमआरआई कराने के बाद वो बोलते हैं भाई ये तो डिसबल्ज है और तुम्हारे सर्वाइकल C5-6 में और आपके डिसबल्ज है, बट मिनिमल डिसबल्ज है। क्योर करोगे, कुछ करोगे तो हो जाएगा, बट आप एक्सरसाइज अभी मत करना, आप झुकना नहीं। उन्होंने मुझसे बोला कि आप झुकना नहीं। मैंने ठीक है सर, तो बस बोले दवाई खाते रहो सर। सेम दवाई सर, बस थोड़ा सा सॉल्ट का फर्क था, वो मैंने खाई। उसके बाद सर मुझे चैन नहीं मिला। और आफ्टर डेट एक ने फिर मुझे एडवाइस करी रिश्तेदारों ने कि आप कैरोप्रैक्टर के पास जाओ सर। वहाँ गया, उन्होंने खूब वही जैसे करते हैं वो लिटा के उन्होंने चटकाया, गर्दन चटकाई, कमर चटकाई सर। उसमें उन्होंने थेरेपी दी। हाँ रिलीफ मिला सर, बट जब मेरे 7 डेज हो जाते थे तो मेरा रिलीफ खत्म हो जाता था सर। मैं कम से कम हर हफ्ते जाता था, एवरी वीकेंड नोएडा आता था। आते आते हो गया सर, कुछ बीच में हॉलीडेज आ गए, फेस्टिवल आ गए। उस दौरान मेरा पेन सर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गया। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं पता, मैंने कुछ उठा लिया सर हैवी। मेंटल हेल्थ सर वो तो बस जा ही रही थी, डेली जा रही थी सर। वो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसा सोच रहा था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मा है, मैं क्या करूँगा, मेरा भाई मुझे लेके बहुत परेशान है। डॉक्टर को मैंने दिखाया मैक्स के सर, वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने बोला कि आप साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाओ। मैं सडनली मैं क्यों दिखाऊं साइकियाट्रिस्ट को, मेरे दर्द तो सर कमर में है, ये ऐसा क्यों? बोले आपकी प्रॉब्लम 40% है और आप 80% आप उसे ले चुके हो। बोला आप गायब हो सर। मैंने दवाई खाई, सब चीज़ें करी। आफ्टर डेट सर मैं आया आपके पास उसी दिन जिस दिन मैंने उनको दिखाया था। इवन सर बीच में एक डॉक्टर भी हैं, उनके घर पे भी गया मैं, वहाँ जा चुका था सर। आप यकीन मानिएगा, जो 80% मुझे बताया था वो 200% हो चुकी थी जिस दिन मैं आपके पास आया हूँ। वो क्यों? क्योंकि उन डॉक्टर ने सर, बहुत मशहूर डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे कहा तू सही नहीं हो सकता, ऐसी मेरे मुंह पे। सर मैं खुद शॉक था। मेरे भाई, मेरा रियल ब्रदर जब आपके पास आए थे हम दोनों सर, उन्होंने जब मुझे ये बोला ना कि तू सही नहीं हो सकता, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं और बस तुम पेन खाओ और एक्सरसाइज वगैरह योगा वोगा करा लो, बट ये ठीक है सर। मैं शॉक्ड हो गया था उस वक्त। मेरी बिल्कुल मतलब मेरी क्या, मेरे भाई की भी ये था कि यार ये से हुआ क्या है। पेन कहाँ से कहाँ तक चलता है? यहाँ से ट्रिगर करा, कमर से सर पूरे पैर में टिंगलिंग, शार्प पेन, और पैर ही नहीं रखा जाता था सर, बिल्कुल बहुत दर्द होता था। इवन मेरे सर्वाइकल भी है सर, तो मेरे ये सब पेन होता था। ठीक है। और यहाँ कर पेन अभी भी है? अभी भी है, तो मैं आपको फॉलो कर रहा था बहुत दिनों से।
मैं देख रहा था सब वीडियोस वगैरह सब देख रहा था आपकी। उसके बाद मैं गया सर लाजपत नगर में सर मैंने देखा आप वहाँ नहीं थे बट एक भैया थे वहाँ। आप यकीन मानिए मैंने उनसे बोला, पता है क्या बोला, मैं इनके गेट खोल दो वरना मैं रो जाऊंगा। ये कंडीशन थी सर मेरी मेंटली कि मैं रो जाऊंगा। जब आपने फोन कराया था मैंने पूछा था कि इमरजेंसी है ज़्यादा, तो उन्होंने भैया ने बोला भी था शायद आपसे, तो आप बोले ठीक है एक काम करो इस बंदे को वहाँ भेज दो मेरे पास आके। सर मैं यहाँ आया पूरा ट्रैफिक में सोचते चुपचाप बिल्कुल, भाई भी चुप मैं भी चुप। सर यहाँ आया, आपने बोला कुछ नहीं बोला, आपने बोले ठीक है करते हैं, हो जाता है सारी चीज़ें। आपने अपनी पूरी एडवाइस दी, स्ट्रेंथफुल सारी चीज़ें बोली और उसके बाद सर मैं लग गया यहाँ। आपको इतने सारे चक्कर लगाने के बाद क्या समझ में आया? सर कुछ नहीं, अपनी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें, अच्छी ट्रेनिंग, कोच, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, क्योंकि खाली ऑनलाइन सेशन से काम नहीं बनता, आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनर जो आपके साथ खड़ा रहे हर वक्त, चाहे वो आपको डांटे पीटे गाली दे कुछ भी करे। डांट तो बहुत पड़ती है। हाँ आज भी आता है कि मतलब आपको फोम रोलर पे बैठने में डर लगता है। हाँ सर नहीं बैठ पा रहा था। हाथ जब फोम रोलिंग करते टाइम हाथ नीचे रख रहे तो ये पेन ट्रिगर हो रहा था, एकदम बॉडी ऐसे शेक हो रही थी। बहुत बुरी शेक हो रही सर मेरे, मतलब एक एक मसल्स। तो मैं जरूर दिखाता। हाँ सर एक एक मसल सर मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरे को, मैं पर्सनली बताऊँ ना कि मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार इस आदमी को या तो ये हार जाएगा या पार जाएगा, या तो ये मेरा झटका झेल गया, अगर मेरी डांट खा गया और मैंने पुश कर दिया तो ये ठीक हो जाएगा, अगर वो उतना मेंटली पुश नहीं कर पाया तो ये ठीक नहीं पाएगा। सर ये वर्ड मैंने खुद को अपने लिए बोला था। सर आपका बहुत ज़्यादा सच में सपोर्ट रहा है मेरे साथ पिछले 1-1.5 महीने की जर्नी में। पहले दिन चल के आए थे जी, मुरादाबाद से आए थे, तो क्या हाल थी? सर बहुत बुरी हाल। और अब आए हो आज? सर आज तो मैं बहुत खुशी आया हूँ और इवन बहुत आराम से अपना काम करता हुआ, जो मैं काम करता हूँ फैक्ट्री का, आराम से काम करता हुआ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं आराम से बैठा था, मैं आराम से आ रहा था। थोड़ा सा पेन हो रहा था सर मेरे, अभी भी हो रहा था, बस थोड़ी ठीक हो गया। बट जैसे ही आपने मुझे बोला कि फोम रोलर करो ये करो, मैं फिर ठीक हो गया। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि बेसिकली मैं आपकी मूवमेंट चेक कर सकूँ जी। जब भी तो प्रोग्रेशन चेक कर पाऊंगा। अब फिर से तुम्हारा दवा जाओगे, मैं फिर से एक्सरसाइज बना दूंगा। मुझे सर ये लगता है कि इसमें डर का बहुत बड़ा रोल है और डराने वालों का, और डराने वालों, सर डर का तो नहीं है सर, डराने वालों का बहुत बड़ा रोल है। कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ और मुरादाबाद में सर जो इंडस्ट्रीज है वो सर, वहाँ पर बहुत लोग हैं, हर तरीके के लोग मेरे पास आते थे ऑफिस में, तुम एक काम करो, तुम वहाँ वेद हैं वहाँ पे चले जाओ, तुम रामनगर में वहाँ वेद बैठते हैं वहाँ चले जाओ, हापुड़ में वेद जी हैं वहाँ चले जाओ। सर मैं वहाँ भी गया हूँ, इवन मैं वहाँ भी गया हूँ, और इन 4-5 महीनों में सर मैं वहाँ चला गया, इवन कि आखिरी में मेरा भाई मुझसे बोला कि ठीक है तुझे यहाँ नहीं कराना, तू मेरे साथ सिंगापुर चल, वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं सर वहाँ तक जाने को तैयार था, क्योंकि तो मेरे साथ आने के थे सर नहीं, आपका तो आने का तैयार यही था कि मैं उस दिन आपने मुझे वो एक्सरसाइजेस बताई हैं सर, यकीन मानिएगा मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकता इस बात को कि जिस दिन आपने मुझे वो एक्सरसाइजेस कराई हैं उसके बाद मैं अपने घर वापस गया हूँ एट दैट सेम टाइम। सर मैं उसके बाद बुखार आ गया मुझे उस एक्सरसाइज करने के बाद। सर आफ्टर 2 days मैं ऐसा हो गया था जैसे 60% मेरे, मतलब मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल। आपने कुछ जादू कर दिया है क्या मेरे साथ, कुछ कर दिया है, मतलब ऐसा हो गया था। मेन वही था कि सिर्फ आधा डर खत्म कर देता है ना। अब देखो मैं बात बताता हूँ कि आज जब आप आए हो और पहले दिन आए हो, ह्यूज डिफरेंस था मूवमेंट्स में। हाई प्लैंक होल्ड, हाथ पे वजन ही नहीं डाल पा रहा था, हाई प्लैंक होल्ड कराए, ठीक है। फोम रोलिंग मजे से करते हो, किसी भी एक्सरसाइज क्वाड्रुपेड साइड लेग लिफ्ट कराने के लिए मुझे हाथ पे वजन नहीं डलवा पा रहा था, अब कर पा रहे हो। बिल्कुल सर, फॉरवर्ड में मच बेटर है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। नहीं सर, ठीक है। बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्ट्रेंथ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेन है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब वन टाइम नहीं होता है। जब वो प्रोग्रामिंग थी क्योंकि आपको मूवमेंट करना भी नहीं आ रही थी, अब जो प्रोग्रामिंग होगी वो थोड़ी और एडवांस होगी और ग्रेजुअली आप सब कुछ कर पाओगे। बट एक चीज़ दिमाग में रखना कि जो थोड़े बहुत पेन है ना ये रहेंगे थोड़े, अभी थोड़ा दिन तक जी, मे बी 6 मंथ में भी, और क्योंकि बल जब भी ठीक होने में टाइम लगेगा। राइट सर। बट जब मसल्स स्ट्रॉन्ग बन गई, आपको ऑलमोस्ट अपर बॉडी काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ है। राइट सर, मेरा भी देखने में बोल रहा था। राइट सर। तो वो अभी बिल्ड होने में और टाइम लगेगा कि मसल्स को गेन होने में, उनमें स्ट्रेंथ वापस आने में थोड़ा समय लगता है। नहीं सर, ये कि कॉन्फिडेंस की वजह से और मूवमेंट्स की वजह से आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। सर मैं तो बहुत थैंकफुल बोलता हूँ आपको कि आपने मेरे अंदर मोबिलिटी डाली है, अब आपने स्ट्रेंथ करी है। बट इनको एक बात बता दो कि डर कितना लगता है मूवमेंट्स करने में? इवन इतना डर था जब पहले फर्स्ट दिन आपके यहाँ आया था तो सर 2 दिन ओला करके आता था सर। जिस दिन आपने मुझसे लाजपत नगर में कहा भी था कि कैसे जाएगा, मैं सर ओला से जा रहा हूँ सर,
तीसरे दिन ही मेरे अंदर इतनी चीज़ें आ गई थी कि मैं अपनी गाड़ी लेके खुद आ रहा था सर आपके, और खुद जाने लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये सारा होता है नहीं, मेरा तो है आप डटे रहे बस, सब कुछ। और मेरे पास जो डटा रहा है ना अभी तक, डांट खाने के बाद, पुश करने के बाद, वो बेटर ही हो गई है। बिल्कुल सर। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस नहीं हो सकता आपसे कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, बस गिव अप कर दोगे हर चीज़ पे, हर सेकंड पे, हर स्टेप्स पे गिव अप करोगे सर। मेन वही है कि बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए और कराने वाला होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप ऑनलाइन घर पे करते ना, आप नहीं करते। नहीं होता सर। मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी सर कि आप यहाँ चले जाओ, आप चले जाओ, आप वहाँ पे वो है कोई बंदा दिल्ली में, वहाँ चले जाओ। और दूसरे और बहुत सारे लोग थे सर जो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करा लो, हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अब कहीं नहीं जाऊँगा, सर के बाद आऊँगा, यहीं से बिल्डअप होऊंगा। मेंटल हेल्थ, रात को नींद वगैरह और फैमिली लाइफ बहुत बेटर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेसिकली क्या होता है इन वीडियोस के थ्रू, इन लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ जी सर कि सिर्फ फिजियो, सिर्फ कायरो, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। नहीं सर, अगर मूवमेंट्स पे काम नहीं करा नहीं तो जिंदगी में कभी भी ठीक से खेल भी नहीं पाओगे, एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। एंजॉयमेंट तो एकदम खत्म से हो जाता लाइफ से, कुछ नहीं बचता सर। अब दोबारा आ रहा है सर। ठीक है सर, थैंक यू।